नमस्कार दोस्तों, समाज के बदलते स्वरूप के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए कई बार भारतीय संविधान में भी परिवर्तन करना पड़ता है। हमारे देश में कुछ ऐसे ही मामले भी हुए हैं जिनके कारण नए कानून बनाए गए। इसकी वजह से न सिर्फ संविधान में संशोधन हुआ बल्कि इससे लोगों के दृष्टिकोण और राय में भी बदलाव हुआ है। तो चलिए आइए जानते हैं 5 ऐसे ऐतिहासिक केस जिनके कारण भारतीय कानूनों में भी बदलाव हुए। मेरी रॉय के पति बिना वसीयत बनाए स्वर्गवासी हो गए। मेरी रॉय अरुंधति रॉय की मां थी और उन्होंने उत्तराधिकार अधिनियम को चुनौती देने का फैसला किया, क्योंकि इस अधिनियम में कहा गया है कि बिना वसीयत के बेटियों का संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। त्रावण को ईसाई उत्तराधिकार अधिनियम 1092 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी बेटी के लिए वसीयत किए बिना मर जाता है तो बेटी किसी भी संपत्ति या पिता के यहाँ किसी भी वस्तु की हकदार नहीं होगी, इसलिए संपत्ति सिर्फ बेटे को मिलेगी। मेरी रॉय ने अपनी बेटी के लिए लड़ाई लड़ी और संपत्ति पर बेटी के समान अधिकार की बात कहते हुए अनुच्छेद 14 का हवाला दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि सभी सीरियाई ईसाई महिलाओं को भी संपत्ति का समान अधिकार होना चाहिए। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने रॉय के पक्ष में फैसला सुनाया और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 कोचीन में रहने वाले सारे ईसाइयों पर भी लागू हुआ। इसके साथ ही बच्चा लड़का हो या लड़की जन्म से ही समान रूप से वारिस बना दिया गया। केएम नानावट्टी जब 34 वर्ष के थे तो उनका पूरा जीवन बदल गया था। वे एक नौसेना अधिकारी थे और सिल्विया से उन्होंने शादी की थी। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वे मुंबई में रहते थे। नानावट्टी की अनुपस्थिति में अकेलेपन ने सिल्विया को उनके मित्र प्रेम आहूजा से मिलने और उसके प्रेम में पड़ने को मजबूर कर दिया। 27 अप्रैल 1959 को सिल्विया ने अपने पति के सामने यह बात स्वीकार की कि वह आहूजा से प्रेम करती है, लेकिन यह डर भी जाहिर की कि आहूजा उनसे शादी नहीं करेगा। फिर नानावट्टी प्रेम आहूजा के घर यह पूछने के लिए गए वह सिल्विया से शादी करेगा और बच्चों की जिम्मेदारी उठाएगा कि नहीं, लेकिन वह मुकर गया। गुस्से में नानावट्टी ने उसके शरीर पर 3 गोलियां चलाई जिससे उसकी मौत हो गई। यह एक ओपन केस था, इसे मीडिया में काफ़ी कवरेज मिली और आखिरकार जूरी का फैसला नानावट्टी के पक्ष में हुआ। बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने जूरी के फैसले को खारिज कर दिया और नानावट्टी को हत्या का दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 3 वर्ष बाद वह जेल से रिहा हुए। इस मामले ने यह साबित कर दिया कि प्रभावित जूरी पैनल भी खतरनाक हो सकता है, अतः जूरी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। इसका प्रभाव ये रहा, यदि जूरी को प्रभावित किया जा सकता है तो जूरी प्रणाली को समाप्त कर दे, यानी कि जूरी की सुनवाई का निलंबन हो गया। 16 दिसंबर 2012 को सामूहिक रेप और हत्या के एक क्रूर मामले ने देश को हिलाकर रख दिया। एक 23 वर्षीय लड़की पर एक बस में सबसे पहले हमला किया गया और 6 पुरुषों ने उसके साथ रेप किया। रेप के बाद उन लोगों ने उसे सड़क पर फेंक दिया। इन 6 पुरुषों में से 5 वयस्क एवं एक 17 वर्ष की नाबालिग लड़का था। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो 5 वयस्कों को 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई। इनमें से एक ने अदालत में सुनवाई के दौरान जेल में आत्महत्या कर ली थी। 17 वर्षीय नाबालिग अपराधी को सुधार गृह में 3 वर्षों के लिए भेजा गया, लेकिन इन मामलों में की गई क्रूरता ने लोगों को भी हैरान कर दिया। आखिरकार दिल्ली की अदालत ने चारों दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी। इस घटना ने देश की अंतरात्मा को हिलाकर रख दिया था और इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। इन प्रदर्शनों की वजह से किशोर न्याय अधिनियम 2000 को चेंज किया गया, यानी कि वयस्क होने की आयु सीमा को 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दिया गया। वर्ष 1994 में हत्या के एक आरोपी ने आत्मकथा लिखी। वह मद्रास के साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित करने वाले एक पब्लिशिंग हाउस में गया और अपनी आत्मकथा प्रकाशित करने की इच्छा व्यक्त की। उसकी आत्मकथा में हत्या और उसमें शामिल कई वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में लिखा था। अब अधिकारी डर गए और कहानी को झूठा बताते हुए पत्रिका एजेंसी पर मुकदमा दायर कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए पब्लिशिंग हाउस के पक्ष में फैसला सुनाया कि इन पर तभी मुकदमा चलाया जा सकता है जब मुद्रित कहानी झूठी हो। इस फैसले ने अभिव्यक्ति और निजता के अधिकार के क्षेत्र में एक नया दरवाजा खोला।
जिसका प्रभाव ये हुआ कि अनुच्छेद 19 की सीमाओं में विस्तार कर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को शामिल किया गया। शाह बानो 5 बच्चों की मां थी और 62 वर्ष की उम्र में 1978 में उसके पति मोहम्मद अहमद खान ने उसे तलाक दे दिया था। तलाक देने वाले पति से भरण पोषण के लिए मुआवजे की मांग को लेकर वह अदालत पहुंची थी। उसने गुजारे भत्ते की मांग की थी जो इस्लाम के खिलाफ है। यहाँ तक कि सरकार ने उसके पति के पक्ष में फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने उम्र और वृद्धावस्था को देखते हुए शाह बानो के पक्ष में फैसला सुनाया और धर्मनिरपेक्षता एवं महिलाओं के कल्याण की रक्षा की। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में संशोधन कराया। इस फैसले ने तलाक के मामले में सभी मुस्लिम महिलाओं को राहत दी, क्योंकि नए कानून में उनके लिए पति से गुजारा भत्ता प्राप्त करने की व्यवस्था कर दी गई।